हाँ राइट, जिन सॉल्यूशंस का अपन कल पीएच कैलकुलेट कर रहे थे वो सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस में H प्लस कहाँ से आते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस में OH कहाँ से आते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट राइट। तो मैंने कल तुमको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें अपन ने बोला H प्लस इतना, बताओ पीएच क्या, वो हमने कर लिए। अब हमको उस H प्लस के सोर्स का डिस्कशन करना है ना राइट। लेट्स सी कैसे। हाँ, आज डाउट क्लास 5 बजे, अभी मेरे को क्लास के एंड में याद दिला देना, मैं लिंक हाथ के हाथ भेज दूंगा। 5 बजे डाउट क्लास, ठीक है। मॉड्यूल अपना रेडी रख लेना, मॉड्यूल डिस्कस करेंगे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम का। राइट, सो लेट्स डिस्कस एसिड्स, या चलो ऐसे नहीं करते, लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट्स। What are electrolytes? These are compounds, normally ये ionic compounds होते हैं, which dissociates यानी breaks up into ions in water. Electrolytes ऐसे compounds हैं, गिब्स नहीं, इसमें नहीं आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी इसमें कहाँ आएगी। कंपाउंड्स विच डिसोशिएट इनटू आयंस इन वाटर, जो वाटर में डालने पर, वाटर में इनका सॉल्यूशन बनाने पर आयंस में टूटते हैं, ठीक है। एनी सच कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। हमको जिन इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन करना है, इनको हम तीन सिंपल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दीज आर एसिड्स, bases and salts. Acid, bases and salts. So there are different theories regarding which compound can be called as acid, which can be called as base, which can be called as salts. अभी हम सबसे पहले हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, दैट इज योर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, डिटेल्ड थ्योरी ऑफ एसिड बेसिस, कि किसको एसिड बोलते हैं, किस किस तरह से एसिड बोल सकते हैं, ऑल कौन कौन से टाइप से, ब्रोंस्टेड, आर्नियस, लुइस, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एसिड एंड बेसिस। बट दैट इज थ्योरी वाइज लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो अपन लास्ट करेंगे डिस्कस उसको। बट अभी हमको इमीडिएटली जो काम आने वाला है वो देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज है एसिड, अब इलेक्ट्रोलाइट तो सारे के सारे ही हैं और सब आयन में टूटते ही हैं, पर उसमें से पर्टिकुलरली एसिड किन आयंस में टूटेगा, तो जो भी आयंस में वो टूटे, जिस भी आयंस में एसिड टूटे, उसमें इंपॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर आयन इज H प्लस। सो एसिड्स इज समथिंग विच गिव्स आउट H प्लस आयंस इन वाटर। अगर चीज एसिड है तो H प्लस आयन तो देगी, ठीक बात है। बेसिस आर समथिंग विच गिव्स आउट OH माइनस आयंस इन वाटर। ठीक है, which gives out H plus ions in water and which gives out OH minus ions in water। एसिड यानी H plus, बेस यानी OH minus, इन शॉर्ट ये बोला है ना, एसिड यानी H plus, बेस यानी OH minus। और सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस को मिलाने से बनता है। तो सॉल्ट में अपन एज सच एसिड और H plus और OH तो नहीं बोलेंगे, बट इट इज मेड बाय एसिड प्लस बेस की रिएक्शन। थोड़ा सा सॉल्ट वाला जो पार्ट है चैप्टर में बाद में आता है, पहले विल डिस्कस ओनली एसिड एंड बेसिस मोस्टली। सो लेट्स सी। तो बेसिकली अपन को पता चल गया कि एक्वस सॉल्यूशन में जब हम एसिड घोल के सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके कारण ये H प्लस आइंस आएंगे। वो पिछले क्वेश्चन, पिछली क्लास में अपन जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ले रहे थे वो यही थी कि एसिड के सॉल्यूशंस थे जिनमें H प्लस थे, और वो बेसिस के सॉल्यूशन है जिसमें OH माइनस होते हैं। आ रही है बात समझ में? सिंपल सी चीज है यार, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एसिड जो है उनसे सॉल्यूशन में H प्लस आता है, वही सेम चीज अपन ने रिपीट कर ली, राइट। सो इफ यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट उसका H प्लस कंसेंट्रेशन। स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट एसिड्स, तो दे आर, वैसे तो बहुत सारे तरह से कैटेगराइज करते हैं, पर ब्रॉडली दो कैटेगरीज विच आर strong acid and weak acid।
एसिड की दो कैटेगरी है, हमको सबसे पहली चीज कभी भी एसिड के सॉल्यूशन का पीएच निकालने में यही आइडेंटिफाई करना है कि वो एसिड स्ट्रांग है या वीक है। मोर और लेस मेमोरी बेस्ड होता है, कभी कभी लॉजिक बेस्ड भी हो जाती है चीज, पर मोस्टली मेमोरी बेस्ड है कि अपन को अगर पता है कि चीज को हमने स्ट्रांग एसिड बोलना है तो ठीक है, वीक एसिड बोलना है तो ठीक है। सो अगर ये चीज मेमोरी बेस्ड नहीं, अगर ये चीज लॉजिक बेस्ड है तो लॉजिक अपन क्या लगाते हैं वो ये होता है कि इफ अ एसिड इज स्ट्रांग एसिड इट विल, इसका डिसोसिएशन is 100%, which means alpha is nearly 1। ये याद आ रहा है, देखा है पहले कभी इसको सिंबल को, है ना, वही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। कितनी चीज डिसोसिएट होगी, एसिड टूटेगा, हाँ एक्स वाई ए, एसिड टूटेगा, एसिड टूटेगा तो H प्लस और एक और आयन बनाएगा, तो कितना टूटेगा उसको बोलते हैं डिसोसिएशन का एक्सटेंट, विच इज 100%, विच मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू अगर बोले अल्फा तो इट इज 1। क्लियर है सबको ये? ठीक है। वीक एसिड, द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड इज, जिस भी कारण से हो, पर वीक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम होता है 100% से, तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम। तो जो ज्यादा टूटेंगे मतलब पूरे टूटेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कम टूटेंगे मतलब बहुत कम टूटेंगे वो वीक एसिड है। बस दैट्स ऑल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है 100% डिसोसिएशन, अगर वीक एसिड है तो वेरी वेरी लेस डिसोसिएशन। सेम एग्जैक्ट सेम चीज इज विथ बेसिस। तो देखो मैं यहीं लिख देता हूँ, फालतू में अपनी कॉपी क्यों वेस्ट करें। है ना, ये एसिड अपॉन बेस नहीं है, एसिड गिव्स आउट H प्लस, बेस गिव्स आउट OH माइनस, बोथ देवर इलेक्ट्रोलाइट। अगर एसिड और बेस की कैटेगरी करें तो दो कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। डिफरेंस सेम डिफरेंस, जो 100% टूटेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर बेस है, तो कम टूटेंगे वो वीक एसिड अगर एसिड है और बेस अगर बेस है। समझ आया क्या बोला मैंने? है ना, कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा ये तो बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड अपन बेस का डिसोसिएशन 100%, अपॉन नहीं है वो, एग्जाम्पल लिया है, आइदर एसिड लो तो एसिड लो, बेस लो तो बेस ले लो, एक ही चीज है वो तो, राइट। फर्स्ट लेट्स डिस्कस द स्ट्रॉन्ग पार्ट, क्योंकि ये आसान है, सीधा बोल दिया अल्फा 1, टेंशन ही खत्म। कितना टूटेगा? पूरा टूटेगा, तो दिमाग ही नहीं लगाना भाई। एक नई चीज, कोई चीज कम टूटे तो इस 1 या 100% से कम, 100% से कम तो बहुत सी वैल्यू होती है, 1%, 2%, 10%, 0.1%, और अलग अलग वीक एसिड अलग अलग मात्रा में टूटेगा। पर जो 100% टूट रहा है उसको टेंशन ही नहीं है ना, उसके लिए तो एक वैल्यू हट ही गई, कितना टूटना है 100%, बात खत्म। ठीक है ना, सो इट इज इजी बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड सीधा 100% टूट जाता है। लेट्स डिस्कस स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल के लिए, अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, हम HCl, H2SO4, H3PO4 एक्सेट्रा, HNO3 एक्सेट्रा को स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। HCl, H2SO4, H3PO4 एंड HO3 आर स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो सर एक नया एसिड आ गया पिक्रिक एसिड, बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? नाम लिखा है बस, तो मैं बताऊंगा कि अगर आयनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। देखो किसी ने भी किसी ने स्ट्रॉन्ग बोला, मैं बताऊंगा। आयनिक के व्यू से लॉजिकली वैसे सोच सकते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक है। अच्छा चलो वीक एसिड बोल ही दिया है या वेरी स्ट्रॉन्ग बोल ही दिया तो बता भी दो क्यों होता है। अब तुमने मुंह खुलवा ही दिया मेरा, तो बताओ फिर। तो 3NO2 तो
NO2 most EN नहीं है स्ट्रॉन्ग और इट इज ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, -M-I लगाता है, उसका जो ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है H+ निकलने के बाद वो मोस्ट स्टेबलाइज्ड होता है, हेंस इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। एनीवेज आयनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछता, बस अगर अपन को दिया हुआ है कि एसिड है तो अपन को स्ट्रॉन्ग या वीक में क्लासिफाई करना है। तो देखो होता क्या है कि जो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है और डिसोसिएशन का एक्सटेंट क्या है 100%, उसका अल्फा क्या है 1 है ना। बट इफ इट इज अ वीक एसिड तो उसका डिसोसिएशन 100% से बहुत कम भी होगा और वो कितना भी हो सकता है ना। इफ अ डिफरेंट वीक एसिड उसका अल्फा अलग आएगा, और अगर उसका अल्फा अलग आएगा तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ध्यान से डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज नॉट अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज फॉर एसिड्स कॉल्ड Ka इज डिफरेंट, फॉर एसिड्स इट इज डिफरेंट, है ना। अपन अभी वीक एसिड के डिटेल डिस्कशन में बात करेंगे कि वीक एसिड का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है और वो अलग अलग वीक एसिड का अलग अलग होता है। वो ठीक है अलग अलग होगा, पर अगर एक वीक एसिड है तो उसका के कुछ होगा, के की कुछ वैल्यू होगी ना अगर एसिड वीक है तो। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के की वैल्यू 1 नहीं, इन्फिनिटी, 100% टूटते हैं क्योंकि इन्फिनिटी। सो जस्ट बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए के इनफाइनाइट होता है इसलिए कभी दिया नहीं होता। अब अगर अपन को एक क्वेश्चन में एसिड दिया XYZ एसिड और उसका के नहीं दिया, अगर एक XYZ एसिड ले लिया, नया एसिड एकदम नया फ्रेश, और उसका के नहीं दिया, तो क्या 100% गारंटी है वो स्ट्रांग होगा? 100% गारंटी नहीं है। अच्छा वो स्ट्रांग हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अच्छा दूसरी चीज, मान लो एक ABC एकदम फ्रेश एसिड है, हाँ मे और मे बी नॉट, ठीक है, एकदम फ्रेश एसिड है ABC एसिड, लेट्स कॉल इट ABC एसिड, वो एसिड का के दिया है, तो वो एसिड क्या है? के की वैल्यू दी है, कुछ भी दी होगी 10⁻³ 10⁻5 ऐसी वैल्यू, वीक है, श्योर शॉर्ट वीक एसिड है। तो अपन को देखो वीक एसिड तो पता चल ही गया ना भाई, के दिया है मतलब 100% एसिड कैसा है, वीक। के नहीं दिया तो कैन बी वीक कैन बी स्ट्रॉन्ग, फिर क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लेंगे भाई। अगर क्वेश्चन में के नहीं दिया और नहीं जरूरत पड़ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसलिए नहीं दिया। मेमोरी बेस तो अपनी जगह है ही कि अगर इनमें से कुछ है तो हाँ स्ट्रॉन्ग ही है, तो पता ही है। नहीं पता, नया एसिड आ जाए, के भी नहीं दिया तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट अ थ्योरी, लॉजिक या ट्रिक, है ना। और ये 100% है, नहीं दिया तो वीक, या दिया है तो वीक, इट्स श्योर। के की वैल्यू दी है मतलब वो एसिड पूरा नहीं टूटता, के की वैल्यू दी है तब वो 100% नहीं टूटता, मतलब एसिड वीक होगा। और नहीं दिया है तो कैन बी स्ट्रॉन्ग कैन बी वीक, मोस्ट लाइकली स्ट्रॉन्ग। मोस्ट लाइकली ही पर छोड़ूंगा मैं, क्योंकि देखो मैं गारंटी तो ले नहीं सकता, मैं तो बना दूंगा क्वेश्चन उसमें के नहीं दूंगा और वो वीक एसिड का होगा, तुम गलत भी कर सकते हो, गारंटी नहीं है। पर ट्रिक है, ट्रिक में ऐसा होता है 100% गारंटी होती है क्या ट्रिक की, है ना। 99% केसेस में चलेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी ट्रिक से निकल जाएगी। और 1% तो वो प्रोबेबिलिटी भी है ना जिससे उसका आंसर ना आए, तो इस तरह से ही है, राइट। ओवरऑल ये अपन ने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स दे डिसोशिएट टू फॉर्म H+ आयन टू 100% स्ट्रेंथ। अब इस बार एक बार देख लो कि HCl H2SO H3P4 इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें इफ यू चेक, अलग अलग H+ आयंस का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर HCl एक्वस की, तो ये पानी में जाके बनाएगा H+ एक्वस और Cl- एक्वस। अब यहाँ देखना, हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, के ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इंफिनिटी, हाँ अभी आ जाएगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं वीक एसिड का के बताऊंगा तो स्ट्रॉन्ग का तुम अपने आप समझ लेना। ये एसिड T=0 पे इक्विलिब्रियम अपन ने अभी अभी पढ़ा, फ्रेश की कंसंट्रेशन C ले ली मैंने,
C is the standard symbol for concentration in the chapter. मैंने HCl की concentration C ले ली, T0 मतलब शुरू हो रहा है जब अपना काम प्रोग्राम, तब अपन ने C ले लिया। अब प्रोग्राम शुरू हुआ, एसिड को बोला भाई टूटो, तुम्हारा काम है टूटना। बोला ठीक है हम टूटेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा हमारा भी, हम भी चाहते हैं हमारा भी इक्विलिब्रियम आए। आपने इतने 6-7 दिन उस पर लगाए हैं, बताओ क्या करा। देखते हैं। HCl टूटा और HCl को खुद को रियलाइजेशन था कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना टूटेगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना टूटेगा, पूरा पूरा टूट जाएगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा भाई, तो पूरा टूट गया। और जब ये पूरा टूटेगा तो उससे H प्लस कितने आएंगे, C एंड Cl माइनस BC। एसिड्स के केस में, पीएच के केस में ये इंपॉर्टेंट होते नहीं, इनका काम नहीं है, बट H प्लस कंसेंट्रेशन C आ गई तो ये यू कैन ऑलवेज डू, दिस इज सिंपल सी चीज है। मैं ऐसी टाइम पास के लिए लिखी रिएक्शन भी, वैसे भी हो जाता कि जो HCl की कंसेंट्रेशन है वही H प्लस की कंसेंट्रेशन होगी। ठीक बात है। H2SO4 एक्वस टूटेगा तो 2 H प्लस बनाएगा और 1 सल्फेट बनाएगा। कॉन्सेंट्रेशन T0 पे ली C, इक्विलिब्रियम पर ये पूरा खत्म क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब H प्लस कितने आएंगे, अब H प्लस कितने आएंगे, 2C। देखो एक H2SO4 से 2 H प्लस, स्टोइचियोमेट्री लगाओ ध्यान से, एक H2SO4 से 2 H प्लस, तो C कॉन्सेंट्रेशन से H प्लस 2C। सल्फेट C आएंगे बट नॉट इम्पोर्टेंट, लिखना लिखो नहीं लिखना मत लिखो, H प्लस 2C आ जाएंगे। यू कैन ऑलवेज फिगर आउट भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो आसान है, सीधा जो एसिड की कंसेंट्रेशन है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एसिड इन H, नंबर ऑफ H प्लस इन द एसिड। H2SO4 में कितने H हैं, 2, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन 2C। टाइप ऑफ एसिड देख के कि उसमें कितने H हैं, इस चीज को ध्यान दे देना है ना, कर लेना इसको। H3PO4 में 3 से मल्टीप्लाई करना, यू कैन डू दैट, राइट। एक बार अपन एसिड के बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। तो अब क्वेश्चन है प्रॉपर वाला, अभी तक तो टाइम पास कर रहे थे, अब प्रॉपर क्वेश्चन। फाइंड pH ऑफ 0.005 molar aqueous H2SO4 solution। aqueous H2SO4 SO4 की कंसेंट्रेशन C जितना, कोफिशिएंट 1 1 C आएगी। आंसर सबको करने की कोशिश करना है, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम, कभी कभार, बिल्कुल कभी कभार ही दिखते हैं आंसर करते हुए। आंसर सब करो, मैं नाम भी बता सकता हूँ। 3 कैटेगरी, बहुत फ्रीक्वेंटली आंसर करने वाले, बिल्कुल नहीं आंसर करने वाले, और बीच वाले। बीच वाले लोग तो करो, कम से कम क्वेश्चन का आंसर कर दो। तुम लोग आंसर कुछ लिखते भी हो नहीं भी लिखते हो, +2 की जरूरत नहीं है, 2 ही है वो तो, है ना। pH 2 आ जाएगा। देखो ये एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन, ये H2SO4 की कंसंट्रेशन है ना, एक बार थोड़ा लिख लिख के कि भाई ये H2SO4 की कंसंट्रेशन है 0.005, इससे H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी 2 इंटू 0.005 विच इज 0.01 विच इज 10⁻²। अब देखो ये मैंने बोल रहा था कि pH निकालने के पहले एक कहानी होती है, इसके पहले की ये कहानी है कि H प्लस कैसे निकाला, H प्लस कैसे निकाला। तो H प्लस निकाला एसिड की कंसेंट्रेशन में नंबर ऑफ H मल्टीप्लाई करके 0.001 0.01 या 10⁻²। अब ध्यान से रिकॉल करो, कल ही पढ़ाएंगे कि इफ H प्लस इज 10⁻² तो pH इज क्या आएगा, pH विदाउट द माइनस साइन पावर में,
ठीक है, pH 2 सीधा लिख सकते हैं, बस खत्म, इतना ही है। क्लियर है? डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब इसमें एक और स्टेप पीछे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले ले। सेकंड स्टेप ये वाला बेटा, H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ देख, H2SO4 था तो H प्लस 2C आया, H प्लस 2 इंटू H2SO4, जैसे H2SO4 था तो H प्लस 2C आए वैसे। ठीक है, एक स्टेप और पीछे चलो, एक और स्टेप पीछे चलते हैं। कैसे कि यहाँ पर मुझे H2SO4 की सीधी कंसंट्रेशन दी थी, सीधा बोला H2SO4 की कंसंट्रेशन है 0.005 मोलर, ये मोलारिटी है। रिकॉल करो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलारिटी का फॉर्मूला इसको यूज करना है अभी अपन को। मोल्स ऑफ सल्यूट, एसिड बेस पानी, एसिड बेस सॉल्ट, इंसान कुछ भी डिजोल्व करो पानी में, उसके मोल, और ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, इससे मोलारिटी आती है NYV सिंपल। वॉल्यूम लीटर में ले लेना, थोड़ा सा ध्यान रखना उसका, बाकी तो मोल्स ऑफ वॉल्यूम मोलारिटी है, तो ये अपन ने मोल अपन वॉल्यूम करके मोलारिटी निकाली होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मोलारिटी निकालना, फिर पीएच निकालना है ना। क्वेश्चन है फाइंड pH of solution obtained by dissolving 0.73 gram of HCl in 100 in water to make find pH of solution obtained by dissolving 0.73 gram HCl 0.73 gram HCl in water to make 100 ml solution। पॉज नहीं है, आंसर निकालो, आंसर निकालो फिर स्टार्ट हो जाएगा। मोलारिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटा, आंसर में है, वैसे गलत निकाली आपने। 18 कैसे ले लिया, मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ ठीक है, तो बेटा सही कर नहीं रीति गलत, सकीना गलत, वंदना ने सही निकाला है। सकीना कैलकुलेशन इसको अपन ने कन्वर्ट नहीं करा है, मैं चेक कर लूं नहीं तो। हाँ वंशिता ने सही निकाला है। सकीना आप कैलकुलेशन चेक करो बेटा, कहीं गलती हो रही है। नवीन गलत, वैभव भी बेटा होल, ये क्या कर दिया आपने इतनी मेहनत करके मुलाटी। नहीं बेटा पल्लवी गलत, राउंड ऑफ कर लो वैभव भी, इसको राउंड ऑफ कर लो एक प्लेस तक। हर्षिता पीएच नेगेटिव नहीं आएगा पहले से, हर्षिता का सही है, हर्षिता गुप्ता का गलत है। नहीं 1 नहीं है, 1.7 नहीं है, 3.4 नहीं है। मोलारिटी अनुष्का सही निकाली है, पीएच निकालो अनुष्का। रिया गलत, लॉग वैल्यू गलत ले लिया आपने। हाँ हर्षिता ठीक है, 0.7।
हाँ, जो ऊपर है वो पावर वाला वैल्यू लेंगे तो 10 की पावर 0.7 होगा, 0.773 भी नहीं बेटा, 0.7। चलो फटाफट देख लो। पहले निकालेंगे HCl की मोलारिटी, मोल्स ऑफ HCl 0.73 अपॉन 36.5 बाय, ये मोल्स हो गए HCl के, ये HCl के मोल्स हो गए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100 ml विच इज इक्वल टू 0.1 लीटर। ये नंबर्स में किसी को डाउट है क्या? कैलकुलेशन तो तुम करते रहना, आना पॉइंट 2 है। नंबर्स में किसी को डाउट है क्या? क्या लिखा है मैंने? ऊपर ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये मोल्स होगा, नीचे वॉल्यूम। क्लियर? क्लियर? इसके बाद ये मोलारिटी आ गई, यही मोलारिटी H प्लस की होगी 0.2। अब इसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, ये H प्लस 0.2 आने के बाद हमारे पास pH निकालने के दो तरीके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में क्लैरिटी रखना है कि तुमको दोनों तरीके आने चाहिए और एक कोई तुम लगाओगे बार बार, तुम्हारी मर्जी है। जब तुम्हें लगे कि सर नहीं ये तरीका नहीं, आप दूसरे से बताओ, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे को मतलब दोनों आते हैं। हाँ 0.7 आएगा, राइट। तो तुमको दोनों तरीके आने चाहिए, मैं दोनों से फिर से बता रहा हूँ। अगर हम फर्स्ट मेथड करें विच इज टेकिंग लॉग, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे pH इज माइनस लॉग 0.2। ठीक है, 0.2 का लॉग चाहिए, इसको लिखो माइनस एज इट इज लॉग 2/10, लॉग 2 माइनस लॉग 10। चेक करो स्टेप में डाउट तो नहीं है? log 2 माइनस log 10 में डाउट तो नहीं है? 2/10 log 2 माइनस log 10 हो जाएगा, है ना। log 2 की वैल्यू 0.3 याद कर लेना है, log 10 की वैल्यू 1, 0.3 माइनस 1 इज माइनस 0.7, माइनस माइनस प्लस करा, pH 0.7 आ गया। चेक करो डाउट तो नहीं है? डाउट है तो बताओ, जनरली डाउट है तो बताओ। अगर अभी तुमको डाउट रह जाएगा ना, तो फिर तुम बाद में बहुत परेशान करोगे मुझे ही, और परेशान मुझे ही होना है। क्लियर है ये? सेकंड तरीका देखो, सेकंड तरीका देखो कि अपन को बोला ये 0.2 है, इसको 10 की पावर में लिखेंगे। फर्स्ट मेथड में लॉग लिया, pH होता है माइनस लॉग H प्लस, फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस 0.2 ये रख दिया। अब इसका अपन को लॉग निकालना है, तो हमें लॉग 0.2 तो नहीं है याद, लॉग 2 याद है, लॉग 10 याद है, तो 2 को 0.2 को 2/10 लिखा। लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये माइनस साइन फॉर्मूले का माइनस साइन है। log 2 0.7 0.3, log 2 0.3, log 10 1, so this was minus 0.3 minus 1, 0.7 आ जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है? सेकेंड तरीका क्या है? H प्लस कंसेंट्रेशन 0.2, इसको लिखा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1। 2 को 10 की पावर्स में, यानी कि 2 का एंटी लॉग क्या होता है? 2 को 10 की पावर में क्या लिखते हैं? 0.3। 2 की जगह लिखा 10 की पावर 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर 0.7, pH 0.7। अब बताओ, दोनों तरीके से आंसर सेम आता है? हमेशा आएगा। दोनों तरीके बता दिए, किसी को डाउट है? नहीं है? क्लियर, राइट। ठीक है, इसमें एक स्टेप और पीछे चले गए, एकदम बिल्कुल बेसिक सी चीज दी थी कि इतना HCl है मास, उसको पानी में घोला, 100 ml बना सोल्यूशन, बताओ pH क्या होगा। उसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि तुम्हें सीधा ये दे दिया जाए जैसे इसको इश्यू में था। उसका भी नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि ये भी ना बताए कहाँ से बना, सीधा H प्लस दिया, बोला बता pH क्या है। ठीक है, दिस कैन बी, पर ये सबसे शुरुआत का क्वेश्चन है, सबसे शुरुआत का। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हारा कंसेंट लेना चाहता हूँ।
I want to ask if you are willing to do a difficult question. Okay. बाद में रोना नहीं, जैसे तुम बड़े बच्चे हो, रोगे तो नहीं, लड़ते करते भी हो, गुंडे टाइप्स, वर्बली लड़ते हो वैसे। राइट, देखो x grams of H2SO4 is dissolved in water to make 500 ml solution. If pH of solution obtained is 2, find x. मैंने क्या बोला? मैं तुम लोगों को गुंडा बोल रहा था, नेट इशू था तो अच्छा रहा। तो पूछ रहा है कि आपने क्या बोला, मेरे एंड पे नेट इशू था, मैं बता रहा हूँ। मेरे नाम से कोई लॉगिन कर रहा था। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, छोड़ो वो सब, क्या रखा है। रिवर्स कैलकुलेशन है इसमें एक्चुअली थोड़ा। हम्म, एक सेकंड दो मेरे को बस। नहीं, आंसर तो कैलकुलेशंस चेक करना अपनी अपनी सब। नहीं रायनी, आपका आंसर क्लोज है पर गलत। अगर पीएच कहाँ गया 2 है तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगी? पार्ट पार्ट में आंसर करो, आ जाएगा फाइनल आंसर। पीएच 2 है तो H प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगी? हाँ, प्रज्वल ने तो सही लिखा। अबनी बेटा ये तो ज्यादा जीरो हो गए। हर्षिता ने भी ठीक लिखा। अबनी अब कम जीरो हो गए, कभी ज्यादा। हाँ आप सही है। भास्कर ने भी ठीक लगा। इट वुड बी 10⁻⁻2 दैट इज 0.01। सिंपल चीज है भाई, ये पीएच है ना, कितना 2, पीएच है 2, तो सॉल्यूशन के H प्लस है 10⁻⁻2। ये स्टेप में किसी को डाउट हो तो बताओ। वंशिता बेटा आपने वो H2SO4 का 2 नहीं कंसीडर करा, इसलिए आंसर थोड़ा गलत आ रहा है।
राइट, इसमें किसी को डाउट है? क्लियर? क्लियर है ना? अब ये H प्लस 10⁻² है, तो इस x ग्राम H2SO4 को 500 ml में ओके सॉरी, मैंने गलत कर दिया क्या? ओके ओके ओके, रुक जाओ। हाँ सही आ रहा है आंसर, महिमा महिमा और किसका, प्रज्वल का, ठीक है आंसर। हाँ राइट, ये अपन ने H प्लस निकाला। अब x ग्राम H2SO4 को डिसोल्व करके 500 ml सोल्यूशन बनाओ, तो मोलारिटी क्या आएगी? तो देखो पहले लिखो मोलारिटी ऑफ H2SO4, तो मोलारिटी ऑफ H2SO4 होगी x अपॉन 98 यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0.5, ठीक? x अपॉन 98 अपॉन 0.5, ये हो गई मोलारिटी ऑफ H2SO4। मोलारिटी ऑफ या कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसका डबल, तो 2 इंटू एक्स बाय ये 98 और ये 0.5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10⁻²। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये 4.9 है, ये 0.049 हो जाएगा, और बाय 2 करेंगे तो और आधा, नहीं ये 49 है, ये 0.49 और उसका आधा, x इक्वल्स, ये देखो 98 इंटू 0.5 49 हो जाएगा, 49 इंटू 0.01 0.49 हो जाएगा बाय 2, तो 0.49 बाय 2 विच मीन्स 0.25, नहीं 2.24, पार्थ ने आंसर किया था, मुझे तो लगता है पार्थ बेटा आपने फर्स्ट टाइम आंसर करा है क्या आज? एकदम मयंक ने भी करा तो था, पर थोड़ा गलत था बस, मैं बता देता हूँ, संजीवनी ने भी कर ही दिया था। सेकंड लास्ट स्टेप नहीं आया, मॉलिक्यूलर मोल इनटू मोलर वेट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। ग्राम्स अगर निकालना है तो पहले मोल्स निकाल के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस लॉग वाले से बता दूं? ओके बता देता हूँ, बता देता हूँ। ये जो अभी सॉल्व करा है वो समझ लो, फिर दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, उसमें अगर स्टेप में डाउट आ रहा हो। राइट, सो ये अपन ने देखो pH 2 था, तो H प्लस 10⁻², बोला, इसमें डाउट है किसी को? मैं दोनों से बताऊंगा, पर इसमें डाउट है किसी को? क्लियर है ना? है ना? जो H प्लस है एज पर फॉर्मूला अपन चले तो H प्लस कंपेरिजन वाले में 10⁻⁻पीएच होता है, तो जैसे ही तुम्हें बोला पीएच तुमने रख दिया, H प्लस आ गए, इस तरह से ना, 10⁻²। फिर बोला अच्छा H प्लस मिल गए, तो अपन x के टर्म में H प्लस निकालो, तो अपन पहले निकालो x ग्राम H2SO4 है, तो H2SO4 की कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज ग्राम्स अपॉन मोलर मास, यानी मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम। फिर जितना H2SO4 होगा H प्लस उसका डबल होगा, तो ये जो चीज है ना, एक्चुअली ये देखो, ये लिखा है, ये लिखा है x बाय 98 इंटू 0.5, यही तो लिखा है, x बाय 98 इंटू 0.5 इंटू 2, ये H प्लस हो गए, और ये अपन को 10⁻².01 दिए थे। इस स्टेप तक समझ आ गया? ये मैंने H2SO4 की कंसंट्रेशन को डबल करा, ताकि H प्लस बन जाए, और उसको जो क्वेश्चन में बोली थी H प्लस कंसंट्रेशन, उसके बराबर कर दिया, 0.01। H प्लस की कंसंट्रेशन को H2SO4 से डबल कर दिया और 0.01 इसके बराबर कर दिया। सॉल्व करा x के लिए, 98 इंटू 0.5 इज 49, 49 इंटू 0.01 इज 0.49, 0.49 बटे ये 2, ये आ गया x की वैल्यू। अब अगर किसी को लिखे कि भाई pH का क्वेश्चन है और लॉग नहीं है,
तो वो लॉग का काम देखो बस इतना है, लॉग का काम बस इतना है इसमें कि लॉग माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग एच प्लस इक्वल्स पी एच होता है विच इज 2। ये अब इसको लॉग को हटा दो तो माइनस को यहां लेके गए, लॉग एच प्लस हो गया -2, एच प्लस हो गया, लॉग हटाएंगे तो 10 की पावर -2। बस इतना काम था। चेक करो जिसको डाउट था, जिसको लॉग वाला सोल्यूशन चाहिए था। क्लियर हुआ? दीप्ति बेटा माइक बंद कर, चैट में लिख दे या माइक में बोलो कुछ। चलो ठीक है ना, ये एच प्लस आगे ऐसे निकालो ऐसे निकालो, एक ही बात है, मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे निकालो, ये फास्ट है ना, सिंपल। एच प्लस पी एच इक्वल्स 10 की पावर माइनस एच प्लस, एच प्लस की कंसेंट्रेशन इज 10 की पावर माइनस पी एच, सीधा। इसके बाद बाकी क्लियर, बाकी पार्ट क्लियर सबको? लोगों ने अटेम्प्ट करा था, बहुत क्लोज पहुंचे थे आंसर के, स्टेप्स देख लो। ये दोनों जो अपन लिख रहे हैं ये दोनों को क्लियर है सबको? अच्छा, अब आई वांट योर कंसेंट टू आस्क अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कभी आ ही जाता है ना, तो अब आ जाता है तो अपन कुछ करना तो पड़ेगा उसका, राइट। उसमें कुछ पार्ट डिफिकल्ट कुछ पार्ट इजी कर देता हूं, है ना, तो राइट। फाइंड concentration of H2SO4 solution having a pH equals 2.3। ऐसा वेरी डिफिकल्ट तो नहीं है, वेरी डिफिकल्ट कुछ होता है हमारे लिए, वेरी डिफिकल्ट कुछ होता ही नहीं है। आप बोल रहे हो तो चलो आपकी रिस्पेक्ट में हमने बोल दिया, हाँ सर पूछ लो। आप पता क्या है वेरी डिफिकल्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता। pH 2.3 है बेटा, 2.3, और H2SO4 की कंसंट्रेशन बताना है। कैलकुलेटर से करा होगा इसलिए दिखा रहा है आंसर। राइट, सी pH 2.3 लिखा मैंने, pH 2.3। फिर मैंने लिखा अच्छा pH 2.3 है तो H प्लस 10 की पावर -2.3। अब यहाँ देखना ध्यान से कि एस सच तो H प्लस कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2.3 है, इस वैल्यू में भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है, हाँ ये रही वैल्यू। बट जब अपन को इस वैल्यू को डेसिमल्स में बदलना पड़ेगा, तो अगर यहाँ होल नंबर है तो बढ़िया, नहीं तो नहीं बदल पाएंगे। समझ आ रही है प्रॉब्लम? कि अगर ये -2 होता तो 0.01, -3 होता तो 0.001, पर ये तो -2.3 है, इसको अपन को राउंड ऑफ ऐसे थोड़ी होता है, वो वैल्यू बदल जाएगी फिर, तो अपन इसको होल नंबर में बदलो। स्टैंडर्ड स्टेप ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड स्टेप है, सिंपल स्टेप है। इस -2.3 से एब्सोल्यूट में छोटा इंटीजर, यानी इससे छोटा होल नंबर से छोटा इंटीजर, या 2.3 से बड़ा होल नंबर क्या है? तो पहले -2.3 से छोटा नंबर होल नंबर या इंटीजर,
-2.3 से छोटा इंटीजर -3 बेटा छोटा पूछा है, फिर वही फर्स्ट क्लास में नहीं, फर्स्ट क्लास में नेगेटिव नहीं आता, फोर्थ फिफ्थ क्लास में जाओ वहां समझना, -3 है ना। 2.3 से बड़ा होल नंबर, 2.3 से बड़ा होल नंबर 3, 2 छोटा है 3 बड़ा है, 2.3 से बड़ा होल नंबर 3। किसी भी एक लॉजिक से जा सकते हो कि अपन इस नंबर में जो भी यहाँ लिखा है एब्सोल्यूट अगर बात करो तो -3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या सिंपली बोलूं तो 2.3 से बड़ा होल नंबर जोड़ेंगे और घटाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज विल राइट 10⁻² प्लस 3 -3। ऐसा करने से देखो, ऐसा करने से वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं ना, नहीं ना, इसलिए करा है। अब वैल्यू थोड़ी बदल देंगे अपनी मर्जी से, इसलिए कर दिया। अभी समझ के आया, अभी तो जो बोला वो करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर समझना। लॉग टेबल से कर तो बेटा सकते हो, पर लॉग टेबल क्या मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए एग्जाम में? तो मिलेगी नहीं ना। हाँ 2.3 को भी स्प्लिट कर सकते हो, पर मैं जो स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ वो लगा लो, ज्यादा आंसर आ जाएंगे। तुम्हारे तरीके में आंसर में थोड़ी कमी आ सकती है आने में, और तुम गलती कर सकते हो, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लॉग टेबल बेटा दीप्ति एग्जाम में मिलती थोड़ी है, कुछ लॉग की वैल्यू बता दी जाती है, पर वो भी एग्जामिनर जितना अच्छा होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा, तुम खुद निकाल लो, मुझे क्या करना ऐसा। इसलिए अपन उसके तरीके समझ रहे हैं कि जो हमने 10 वैल्यू याद करी, हमारा सारा काम उससे करवा दो आपको बस, तो हो जाता है उससे। देखो छोटा इंटीजर क्यों नहीं लिया, छोटा इंटीजर ले लो, -3 है, -3 जोड़ दो, -3 घटा दो, बात तो एक ही है ना, कोई भी लॉजिक चलेगा, राइट। सी अपन ने +3 -3 का वैल्यू चेंज नहीं हुई, +3 को इसके साथ मिला दो, तो -2.3 + 3 क्या हो जाएगा, 10⁻0.7 -3। और अब इसको अलग कर दो, अब इनको अलग कर दो, इनको अलग करके तुम दो तरह से लिख सकते हो, 10⁻0.7 अपॉन 10⁻3 एक तरीका, या 10⁻0.7 इंटू 10⁻³ दो तरीके लिखने के हैं, है तो सेम ही, चेक करो ध्यान से, ना समझ आए तो पूछो। इन दोनों तरह से कैसे भी लिख दो इसको, बात तो एक ही है। भाई कोई बोले कि 10⁻A अपॉन 10⁻B इस 10⁻A - B, हाँ ये कोई, ये रहा 10⁻A - B इज 10⁻A इंटू 10⁻⁻B, हाँ ये रहा, एक ही बात है। इवेंचुअली इससे या इससे तो आ ही जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ रहा। बिग नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ बेटा। पर फिर तुम वैसे क्या होता है, लोग ना बिग नंबर से, आधे लोग बोलेंगे 2.3 से बड़ा 3 और -3, आधे बोलेंगे -2.3 से बड़ा नंबर -2 + 2 करो, तो आधों का आंसर आएगा, आधों का नहीं आएगा। इसलिए समझ लो कि अपन ने करा क्या, हमने इस -2.3 को 0.7 और -3 बना दिया, विच मीन्स इस होल नंबर के, इस 2.3 के बड़े नंबर को जोड़ो घटाओ। यहां तक आ गए अपन, समझ आ गए यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद तो पता ही है 10⁻0.7 क्या होता है, क्या होता, तो फिर क्वेश्चन बनता भी नहीं है। बहुत बार कुछ भी दे दूंगा तो आंसर नहीं आता बेटा, 10⁻0.75 होता है। तो बेसिकली H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज 5 इंटू 10⁻³ बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे? ये अपना आंसर नहीं है, ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग लगाया, एक एक स्टेप फूक फूक के रखा और आंसर H+ कर दिया,
कवर हो जाएगी। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, है ना, वो होगी इसकी आधी। इसको आधा करना पड़ेगा। आधे लोग डबल भी करेंगे, हर्षिता ने तुरंत बोल दिया इंटू 2 कर दो सर। तो बेटा ध्यान रखना, मैंने क्वेश्चन बनाया ना, एक ऑप्शन ये मिलेगा, एक इसका आधा और एक इसका डबल, ठीक है, तो गड्ढे बहुत आएंगे। और एक नन ऑफ दिस, लो बेस्ट बन गया क्वेश्चन। जिससे नहीं हो रहा उसके लिए भी है नन ऑफ दिस, हमेशा है ना, जो सही कर रहा है उसके लिए भी है, और दो गलत ऑप्शन तो है ही, है ना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से देख लो। अपन को H प्लस दिया था, अपन ने सीधा पीएच को पावर में लगाया माइनस के साथ, पावर में लगाया माइनस के साथ H प्लस आ गया। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने, गलत वाले तुम अब इतने बड़े हो, समझ नहीं आ रहा, 4 में से 3 तो गलत होते ही हैं, वो तो हमेशा है कि गलत वालों के लिए ज्यादा ऑप्शन, है ना। H प्लस 10⁻⁻2.3, इस -2.3 में, यानी कि 2.3 में 3 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दिस टू डेसिमल। कैसे कि ये जो वैल्यू आएगी माइनस के साथ, ये बड़ी वैल्यू जोड़ने से जो वैल्यू आएगी उसको तुम सिंपल नंबर 5 लिख पाओगे, और 10⁻³ एज इट इज, 10⁻, एनी होल नंबर चलेगा काम अपना। तो कुल मिला के देखो, ओवरऑल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि हमको इसको 1 से छोटा होल नंबर कर देना है। 1 से छोटा होल नंबर तो होता नहीं, 1 से छोटा कर देना है, 1 से छोटा कर देना है, क्योंकि 1 से छोटे 10 की पावर की सारी वैल्यू हमने याद कर रखी है। 10 की पावर सबसे पहले 0, 1, 10 के पावर 0.32, 10 के पावर 0.483, 10 के पावर 0. क्या था उसका 7, 5, 10 की पावर 0.78, 6, 10 की पावर 0.85, 7, 10 की पावर 0.93। हाँ, एक से छोटा पॉजिटिव भी, पॉजिटिव नहीं है तो एक तरीका बताता हूँ, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है तो नीचे लिख दो, वो तो है ऑप्शन, बट आई वुड सजेस्ट पॉजिटिव। 1 से छोटा पॉजिटिव नंबर लाओ, उसकी लॉग वाली तुमको वैल्यू, यानी बेसिकली एंटी लॉग वैल्यू तुमको पता होगी। ये जो होल नंबर में रहेगा ना, ये प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, ये तो हमेशा अपन 10⁻³ पता ही है 0.001 है। दिस इज योर H प्लस, व्हाट इज H2SO4, यही लिख देता हूं, फिर वहां पे एक और क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ कर रहे हैं अपन, और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, इसके स्टेप्स क्लियर हैं, और लोग बताओ क्लियर है। डिवाइड बाय 2 क्यों किया बेटा, H प्लस के, देखो जैसे इस क्वेश्चन में ये 2 का इंटू मतलब समझ आया था, 2 इंटू ये क्यों करा था, क्यों करा था, H2SO4 की कंसेंट्रेशन का डबल H प्लस, H प्लस का आधा H2SO4, यहाँ पे H2SO4 पूछा है, 3 की प्लेस पे 2 ले तो यहाँ पे 3 की प्लेस पे 2 लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, पर उसमें स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं तुमको जो बोल रहा हूं ना, तुम वो स्टेप ध्यान रख के कर लो, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, आंसर उससे आ जाता है। किसी किसी ने तो आंसर निकाला ही था, हो सकता है किसी ने वैसे निकाला हो, उससे आंसर आता है, बट ये स्टेप स्टैंडर्ड बना लो, कंफ्यूजन कम होगा, जितना कम होगा उतना आसान रहेगा आपके लिए, है ना। राइट, समझ आ गया तो यस बोलना है, मैं इतनी मेहनत से तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम एटलीस्ट से यस तो कर ही सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड। डिवाइड बाय 2 इसमें डाउट है, H2SO4 की कंसेंट्रेशन H प्लस की आधी होगी, H प्लस की कंसेंट्रेशन H2SO4 की डबल होती है, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन H2SO4 की आधी होगी, इसलिए लास्ट में अपन ने H2SO4 की कंसेंट्रेशन के लिए आधा करा था, उसको हाफ करा था। क्वेश्चन ध्यान से देखो, H2SO4 पूछा, H प्लस नहीं पूछा। इफ इट वर, लेट्स से हाइपोथेटिकली, इफ इट वर HCl,
ये HCl होता तो सेम, यही का ही आंसर, क्योंकि उसमें H प्लस सेम होता है। तो देखो क्वेश्चन में, हाँ तो यही आंसर होता, राइट राइट। चलो राइट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये थोड़े से मैथमेटिकल है, इसलिए मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी मैथ्स ज्यादा, नंबर्स ज्यादा है बेसिकली। क्वेश्चन तो कुछ नहीं, दो कौड़ी का टुच्चा सा क्वेश्चन, भाई एक पीएच है उसका बताओ एसिड की कंसंट्रेशन क्या। तो ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़ा इसमें कैलकुलेशन आ रहा है। राइट, लेट्स सी। फाइंड concentration of HCl, find the concentration of HCl if the solution, just calculation करना, if the solution has a pH of HCl का एक सोल्यूशन है, उसका pH 3.52 है, तो उसमें HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी? कभी H प्लस की कंसंट्रेशन होती क्वेश्चन में तो नहीं, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी होती तो ये सेम, H प्लस की कंसंट्रेशन तो आई गई ना। H2SO4 पूछा था इसलिए आधा करा। कभी H2SO4 दिया हो और H प्लस पूछा हो तो H2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर सब लोग डेसिमल्स में लिखेंगे, सब इसका आंसर डेसिमल में लिखेंगे। लिखवाना है मतलब कोई बोले आंसर है 10 की पावर माइनस 3.52 तो वो नहीं चाहिए, डेसिमल में आंसर करो। बोले 3.52 में डेसिमल है, नहीं ऐसे चीटिंग नहीं करना है। और जीरो सही लगाएंगे देख के 2-3 बार अच्छे से। सही कर रहे हैं सब लोग ऑलमोस्ट। सकीना, अंशिका, राहिनी, हर्षिता, पार्थ, सबका आंसर ठीक है। राइट, आई थिंक आ गया होगा समझ में, क्योंकि आंसर सबने सही कर रही है। 0.0003, उसके बाद तो फिर ठीक है बेटा। 0.003, राइट। सो अपन को सीधा बोला पीएच 3.52, बोला H प्लस क्या होगा तो 10 की पावर माइनस 3.52। बोला क्या करें अब, तो सर ने बताया था कि इससे बड़ा नंबर जोड़ो और घटा दो, तो कर देते हैं। बोला था कुछ सोच के बोला होगा, 4 जोड़ दिया 4 घटा दिया, इन दोनों को मिलाया, ये 10 की पावर 0.48 बन गया, इसको अलग कर दिया 10 की पावर -4 बन गया। ये होता है 3, ये होता है 10 की पावर -4। ठीक है, परफेक्ट, सबका आंसर आया सही। किसी को डाउट है इसमें? देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप पे था क्योंकि इसमें एक स्टेप और था, फ्रेंकली इसमें एक स्टेप लास्ट में और था, वो अपन को आधा करना था, जो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट तो वो भी है। और ये अपना ये कि H प्लस जो निकाला वो HCl है, क्योंकि HCl में एक ही H होता है, तो इट इज लाइक ठीक है, दोनों के नंबर सेम हो गए। ठीक है ना? ओके, तो दिस इज बेसिकली ये थर्ड स्टेप में आ रही है प्रॉब्लम। इस वाले स्टेप में यहाँ पे ना, यहाँ आ रही होगी ये, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। देखो इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है, एक तो सबसे पहले जनरल एक्सप्रेशन अच्छे से समझ लो कि पीएच होता है माइनस लॉग एच प्लस, पीएच का फॉर्मूला ये होता है, और इसी को रिवर्स करके लिखो तो एच प्लस होता है 10 की पावर माइनस पीएच। तो जब एच प्लस दे रखा हो और पीएच निकालना है तो यूज दिस और यूज कंपैरिजन।
और जब पीएच दे रखा हो और एच प्लस निकालो, भाई जो चीज देखो जनरली बचपन से अपन क्या करते आए हैं, फॉर्मुलों में क्या होता है, जो लेफ्ट में दे रखा होता है वो हम निकालते हैं और राइट की चीज हमें दे रखी होती है। एच प्लस निकाल रहे हो, पीएच दे रखा है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करो। एच प्लस निकाल रहे हैं, पीएच दे रखा है, एच प्लस इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच हो जाएगा, एच प्लस इक्वल 10 की पावर माइनस पीएच हो जाएगा। और पीएच अपन को 3.52 दिया, एज इट इज वहां रख दिया, एज इट इज वहां रख दिया, ये आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका, एक तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर या लॉग टेबल हो, तो सीधा कैलकुलेटर में लेकर 10 की पावर माइनस 3.52 वैल्यू निकल के आ गई। नहीं होगा, है ना, नहीं होता, नहीं निकाल पाओगे, अलाउड ही नहीं है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का एक पिन ले जाओ तो उसमें बता देते हैं, मतलब प्रॉब्लम करते हैं। नीट में तो आजकल कुछ ही नहीं अलाउड है, तो कैलकुलेटर तो कैसे, है ना। बट हम निकाल सकते हैं वैल्यू, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम क्या करेंगे, इस नंबर में 3.52 से बड़ा नंबर सोचेंगे, विच इज 4 होल नंबर, उसको जोड़ेंगे और उसी को घटा देंगे। जोड़ेंगे तो वैल्यू 0.48 आएगी, और जो -4 है अलग से लिख देंगे। 0.10 के बाद 0.48, मेमोरी बेस्ड याद होना चाहिए, वैल्यू इज 3, 10 के बाद -4। अच्छा, इसमें एक और चीज है, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आया, बोले मैं तो बड़ा सही है एकदम, क्वेश्चन पूरा दूंगा, सारी वैल्यू दूंगा, तो एग्जामिनर ने लिख के दिया टेक, ऐसे लिखना, पूरा लिखता हूँ क्वेश्चन, टेक log 3 इक्वल 0.48, तो ये देख के तुम्हें नहीं समझ आएगा कि अरे log 3 का क्या करना है, पर log 3 इक्वल 0.48 देके उसने बता दिया कि 10 की पावर 0.48 इज 3। अब ये अपन ने याद भी कर रखा है, पर ऐसा होता है ना, तुमने देखा होगा एटॉमिक के क्वेश्चन में भी, कि कोई तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिया और मैं बोलो बिना इसके भी तो आंसर आ रहा है, तो हो जाता है कि वैल्यू दी है, दैट डजंट मीन कि तुम्हें इसी को यूज करना है। ये वैल्यू दी है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसी से आंसर आएगा, पर बिना उसके भी आंसर निकाल सकते हैं। इनफैक्ट वी हैव लाइक जस्ट 5 मिनट्स, तो इसमें एक और चीज देख लो, अगर ध्यान से देखना, आंसर करना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ऑलरेडी सॉल्व है, हमको कौन सी लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ी, किसका लॉग चाहिए था इस वाले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में log 5, है ना, log 5। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यही सेम log 2 से भी हो जाएगा। देखो कैसे, ना ये सबने लिख लिया, हटा दूं मैं कैसे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं होता जो लॉग वैल्यू दी हो अपन उसी से सॉल्व करके आंसर निकाले, दूसरे से भी आता है कभी कभी। देखो मैंने बोला कि यार आपने जब तक नहीं बताया था, मैंने खुद का दिमाग लगाया, तो मुझे लगा इसमें 2 ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। हाँ, तो मैंने 2 जोड़ दिया, हटा दिया, मेरे को लगा, पर ठीक है लगा करो, है ना। ऐसा करेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर माइनस 0.3 और इंटू 10 की पावर -2। अब बोले यार ये दिख तो रहा है सही सा, पर ये बस प्लस होता तो वैल्यू 2 हो जाती, तो आसान है इसको प्लस करना। तो ये एज इट इज रखा और इसको नीचे ले गए। देखो एक बार, 10 की पावर -0.3 को नीचे लेकर 10 की पावर प्लस 0.3 हो गया। 10 की पावर प्लस 0.3 क्या होता है, ये वैल्यू 2 होती है, आ गया 2। 10 की पावर -2/2, 10 की पावर -2/2, 2 को 1/2 को लिखेंगे 0.5। देखो सेम वैल्यू आ गई, आ रही है वैल्यू सेम। इसमें मैंने कौन सा लॉग यूज करा, 2 का, तो log 5 से भी आंसर आ रहा है, log 2 से भी आ रहा है। हो सकता है एग्जामिनर किसी भी नंबर से, ऐसे थोड़ी बोले जाते स्टेटमेंट की किसी से भी कर लेंगे क्या, तो log 7 से थोड़ी होगा ये। 5 और 2 इसलिए क्योंकि 5 लोगे तो ठीक है, 1/2 लोगे तो वो 0.5 होता है, तो इट इज इनडायरेक्टली
5 से रिलेटेड, इसलिए हो गया वो, हर जगह नहीं होता है, इसलिए जो स्टैंडर्ड स्टेप बता रहा हूँ वो फॉलो करो। लॉग की वैल्यू दी है, अच्छी बात है, एग्जामिनर को धन्यवाद करो मनीमन बोल के नहीं करना, धन्यवाद मनीमन करना, और बस आगे बढ़ो। यहाँ भाई आपने लॉग की वैल्यू दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हमने पहले से याद कर रखी थी, और ऐसे करना है, ठीक है। जब अपन को वो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है 10 की पावर में, तो उससे बड़ी वैल्यू को जोड़ो और घटाओ। सो बेसिक देखो क्या होता है, कोई बोले अच्छा सर ये आपने सही तरीका बताया, अब तो छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखो यहीं गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये नोट कर लिया सबने? क्यों मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि बड़ी वैल्यू जोड़ो घटाओ? इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ, कोई बोले अच्छा -3.52 हम नहीं करेंगे, 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट, हम तो 3 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे, तो मनाई तो कुछ नहीं है पर आंसर नहीं आएगा। देखो -3.52 और +3 हो जाएगा 10 की पावर -0.52 ये, और 10 की पावर -3 ये। अब बोले अच्छा ये नेगेटिव ना होता पॉजिटिव होता, तो इसको 1 की पावर 10.52 लिख दो। अब चेक करो टेबल में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है, नहीं है ना वैल्यू, वो तो थी, तो तुमने बढ़िया उसको बोला हाँ वो 2 है और देखो सेम आंसर, ये तो नहीं है भाई। तुमने 10 वैल्यू का लॉग लिखा 2 डेसिमल प्लेसेस में, 2 डेसिमल प्लेसेस में 100 वैल्यू होती है, तुमको 0.3 का लॉग पता है, तुमको 10 की पावर 0.3 पता है, 10 की पावर 0.35 क्या होता है बताना जरा? नहीं पता, था ही नहीं कुछ। 0.3 के बाद 0.48 था सीधा, 10 के पास 0.32 था, 10 के पास 0.483 था, बीच में कुछ था ही नहीं। तो ऐसे केसेस भी कभी फंसते हैं, पर तुम सही स्टेप्स लगाओगे तो नहीं फंसेंगे। इतना डिफिकल्ट थोड़ी क्वेश्चन बनाना है कि साला किसी से सॉल्व ही ना हो। ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि बिना लॉग टेबल के होता नहीं, लॉग टेबल हम देंगे नहीं, पूरे नीट में किसी से नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, देखो बेटा फिर ऐसा है कि उसमें ना जितनी तुम मैथ्स लगाओगे ना उतना तुम क्लोज पहुंच सकते हो आंसर के। मैंने ऐसी रैंडमली बोला कि तुमको 10 के बाद 0.35 का वैल्यू पता है क्या, तो निकाली तो जा सकती है, ऐसा नहीं निकाली जा सकती है ना। 10 की पावर 0.35 की वैल्यू होती है 2.74, 10 की पावर 0.35 इज √5, निकाली जा सकती है। अपन चाहे कुछ भी कर ले, वैल्यू निकालने में क्या है। देखो तो टाइम खत्म हो गया, जिसको लीव करने कर दो, जिसको सुनना है सुनो। बोला 10 की पावर 0.35, अरे टेबल वेबल देख ली 2-3 बार देख ली, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है ना। क्या करा, बोला एक काम करो, ऐड सब्ट्रैक्ट तो बहुत हो गया, कुछ नया करते हैं। क्या करें नया भाई बताओ क्या करें? और एक काम करो, इसको 10 की पावर 0.7/2 लिख दो। ठीक है लिख देते हैं। फिर और अब क्या करें, अब बोले कि वो सर ने एक आइडेंटिटी बताई थी वो लगाओ, 10 की पावर 0.7 की पावर हाफ, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, लगा दी। अब क्या, अरे ये तो पता है 5 है, उसकी पावर हाफ, वो तो √5 होता है। अच्छा √5 होता है, याद है 2.84 होता है, लो आ गया।